दोस्तों, आप सबको N.a.q TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, हमें लगता है इलेक्शन भी जहाँ से निकला था वहीं बढ़ गया। इसकी यूँ तवील आपके सामने रखते हैं। हालिया दिनों में जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुहादराई हुई और ईरान ने जब पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दागे, उसके जवाब में पाकिस्तान ने 24 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब ईरान की तरफ से कोई माजरत नहीं आई या अपनी गलती को तस्लीम ना किया, तो फिर पाकिस्तान ने मजबूर होकर ईरान के ऊपर हमला किया और 7 या 9 के करीब दहशतगर्द मारे गए। और पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन नहायत ही मजबूत हिकमत अमली के मुताबिक किया। इस ऑपरेशन को मर्ग बर्ज सर में 4 का नाम दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में एमरजेंसी के नफाज की खबरें उबर कर सामने आ रही हैं, और अगर ये एमरजेंसी नाफज हो जाती है तो इस सूरत में पाकिस्तान में जो होने वाला इलेक्शन है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। बावजूद इसके इलेक्शन का पाकिस्तान और ईरान की मुहादराई का कोई तल्लक नहीं बनता, मगर फिर भी पाकिस्तान की अफ़गान बॉर्डर हो या ईरान से जंग की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और ईरान का मामला ठीक ठाक चल रहे थे। अब मामला ठीक करने में दोनों मुल्कों को आगे बढ़कर आना पड़ेगा। इसमें पाकिस्तान की भी उम्मीद है या ईरान की भी। और जो ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, उसका जवाब देना नहायत ही अशद ज़रूरत थी और नहायत ही मजबूरी। ईरान ने हमें एक बंद गली की तरफ धकेल दिया और 24 घंटे के अंदर हमने इंतज़ार किया शायद ईरान मादरत करे, मगर जब उसने मादरत ना की, फिर हमारा फ़र्ज़ बनता था, हमारी गैरत हमीयत कौमी का तकाज़ा ये था, ऐसा मुल्क जो हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ डट कर खड़ा हो, और पाकिस्तान भी ईरान के साथ डट कर खड़ा हो, और यूँ दो मुस्लिम ममालिक में लड़ाई शुरू हो और एक दूसरे पर गोलाबारी बरसाएं, ये नाकाबिल यकीन और नाकाबिल बयान है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ईरानी जारियत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। यकीनन दोनों मुल्क मिल कर बैठें और हल निकाल कर उठें, गलतफहमियाँ दूर होंगी और दोबारा ये ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे भाई से भाई जुड़ जाता है। दिलजमी से समझना होगा। वाक़ये का तल्लक गज़ा में जारी जारियत से भी जा मिलता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये मामला हैरत अंगेज़ और इंतहाई पोशीदा है। गज़वा जंग आज बहराए अमर में दाखिल हो चुकी और लबनान और यमन को भी अपनी लपेट में ले लिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अहम तरीन बहरी तजारती और माल और दौलत गुज़रगाह बहराए अमर ही है। इस वक्त यमनी हूथियों की राकेटों की जद में है। अमरीकी, इसराइली और बहरी बेड़े रोज़ाना इसकी निशाना बन रहे हैं। याद रहे, अमरीकी इशारा आबरू पर वजूद में आने वाले इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद जनरल रहील शरीफ उसके सुप्रीम कमांडर हैं, और हूथियों के ख़िलाफ़ ही तो था, कुछ ना बिगाड़ सके। और ने किन शराइत पर जंग बंदी की, ये आपके सामने हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमने आपके सामने ईरान और पाकिस्तान की मुहादराई के तनाज़ुर में आपको ये समझाने की कोशिश की, ये यूँ दो मुल्कों का
आनन फानन ये वाक़यात नहीं हुए। ये इसमें फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो इसराइल जंग कर रहा है उसके तनाज़ुर में ईरान ने भी कोशिश की पाकिस्तान को भी इस जंग में मुलव्वस किया जाए। मेरे दोस्तों, ये ईरान की नहायती बुरी हिकमत अमली थी या अच्छी हिकमत अमली थी ताकि पाकिस्तान को भी गज़ा कन्फ्लिक्ट में शामिल किया जा सके। अब ये फ़ैसला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, पाकिस्तान की रियासत ने करना है। वो इस वक्त किस तरफ चल कर जाएगी। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए N.a.q TV4 को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।